बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में आप सीखेंगे कि किस तरीके से एमएस वर्ड के अंदर आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसके अंदर बहुत सारी टेक्स्ट लिखी हुई है। अब उस टेक्स्ट के अंदर आप कुछ वर्ड ढूंढना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से करेंगे? या कोई वर्ड आपके डॉक्यूमेंट के अंदर 10 से 12 पेजेस है, उसमें कोई टेक्स्ट लिखी हुई है, उसके अंदर आप एक वर्ड को चेंज करना चाहते हैं जो कि बार बार लिखा हुआ है, 30 से 40 बार लिखा हुआ है या कितनी बार भी उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है, तो आप वो किस तरीके से कि आसानी से आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार क्लिक करके ये सारी चेंजिंग कर सकते हैं। तो आज हम यही चीज़ सीखने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप एमएस वर्ड के अंदर होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप पे आएँगे और यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप के अंदर आपको फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट के ऑप्शंस वगैरह मिलेंगे और यहाँ पे फाइंड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडवांस फाइंड और गो टू के ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइंड। जब आप इस फाइंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक नेविगेशन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे एक सर्च बॉक्स आ जाएगा। अब फाइंड का मतलब मकसद ये है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी वर्ड को सर्च करना चाहते हैं कि वो किस किस जगह पर मौजूद है, तो आप फाइंड का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आप कोई भी वर्ड लिखें जो कि आप फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्कूल लिख रहा हूँ। जैसे ही हमने यहाँ पे स्कूल लिखा तो आपको वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर फाइंड करके हाईलाइट करके दिखाएगा कि वो किस किस जगह पर स्कूल लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपको नेविगेशन के नीचे ये आपको बताएगा कि कितने रिजल्ट मिले हैं। यहाँ पे बता रहा है 6 रिजल्ट, मीन 6 जगह पे वो वर्ड लिखा हुआ है। अब इसको हम करते हैं बंद और अब यहाँ पे आप आए और यहाँ पे आप आ जाएँ एडवांस फाइंड में। अब हम देखते हैं एडवांस फाइंड। अब एडवांस फाइंड क्या करता है? एडवांस फाइंड में आप आएँगे और यहाँ पे आप लिखेंगे फाइंड वर्ड, जहाँ पे लिखा है कोई भी वर्ड जो आप फाइंड करना चाहते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं स्कूल। अब फाइंड वर्ड में आप लिखेंगे कोई भी वर्ड, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा रीडिंग हाइलाइट। रीडिंग हाइलाइट पर जब आप क्लिक करेंगे तो सारे के सारे वर्ड यहाँ पे हाइलाइट हो जाएंगे जिस भी जगह पे वो वर्ड होगा। तो आप देख सकते हैं स्कूल जिस भी जगह पर है वो हाईलाइट हो चुका है। हम चाहते हैं कि वो हाईलाइट ना हो, तो यहाँ पे आप हाई क्लियर हाईलाइटिंग पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा फाइंड नेक्स्ट। अब फाइंड नेक्स्ट क्या करेगा कि आपको वन बाय वन उस वर्ड पर ले जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे स्कूल लिखा हुआ है, अब जब हम नेक्स्ट पर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जिस दूसरी जगह पे स्कूल लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, वो वहां पर जाएगा। अब नेक्स्ट करेंगे तो वो वन बाय वन आपको उस वर्ड पर ले जाएगा जिस जिस जगह पे वो स्कूल लिखा होगा। इस तरीके से आप फाइंड नेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है फाइंड इन। फाइंड इन के लिए सबसे पहले तो हम उसको करते हैं क्लोज। अब कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे सिलेक्शन की हुई है। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, दो ऑप्शंस मिलेंगे जो कि करंट सिलेक्शन है और मेन डॉक्यूमेंट। जब आप करंट सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको वो वर्ड उस सिलेक्शन के अंदर फाइंड करके देगा। अगर आप यहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर पेजेस होंगे, जितनी भी टेक्स्ट होगी, उसके अंदर वो वर्ड फाइंड करके देगा। तो ये था फाइंड का काम। तो अब हम देखते हैं रिप्लेस ऑप्शन। अब रिप्लेस ऑप्शन आप यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप पे जाकर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और रिप्लेस का ऑप्शन में जाने के लिए आप यहाँ पर फाइंड पर आकर एडवांस फाइंड में जाएंगे तो उस से भी आप यहाँ पे रिप्लेस पर क्लिक करके यहाँ से आप आ सकते हैं उस रिप्लेस ऑप्शन के अंदर। तो रिप्लेस ऑप्शन क्या है? रिप्लेस का मतलब अगर यहाँ पे कोई भी वर्ड है जो कि आप चेंज करना चाहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई वर्ड है, कोई नेम है,
उसको आप चेंज करना चाहते हैं और वो 30 से 40 बार लिखा हुआ है, क्या आप वो वन बाय वन करेंगे? नहीं। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे फाइंड व्हाट में वो नेम लिखेंगे जो आप चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने समीर लिखा हुआ है और हाइलाइट करके भी लिख रखा हुआ है ताकि हमें नज़र आए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं समीर, वो वर्ड लिखेंगे जो कि हमें चेंज करना है, फाइंड व्हाट में वो लिखना है। समीर लिखा, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है रिप्लेस विथ, और रिप्लेस विथ में आप लिखेंगे वो जो कि आप उसकी जगह पे लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अली। तो समीर की जगह पर हम लिखना चाहते हैं अली। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा रिप्लेस ऑल। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा, यहाँ पे हम इसको इधर रखते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे रिप्लेस ऑल। तो अब आप देखें कि जब हमने रिप्लेस ऑल किया तो जिस भी जगह पर समीर लिखा हुआ था वहाँ पे अली चेंज हो चुका है, अली आ चुका है। प्लेस के अंदर आप जैसे कि यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट और यहाँ पे अब फाइंड नेक्स्ट है, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं अली और अली की जगह पे हम कोई और नेम लिखते हैं जैसे कि रहीम। अब हम चाहते हैं कि फाइंडनेस का मतलब क्या है? फाइंडनेस जैसे कि हमने देखा कि वन बाय वन उस वर्ड पर ले जाएगा, जैसे कि हमने फाइंड में देखा। तो फाइंडनेस क्या करेगा? वन बाय वन वो उस वर्ड पर जाएगा और जिस भी जगह पे आप उस नेम को चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाकर आप उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो उस जगह पे चेंज होगा। रिप्लेस ऑल पर क्या हो रहा था? सब जगह पे जिस जगह पे भी लिखा होता चेंज हो रहा था। ब अब अगर हम फाइंड पर क्लिक करेंगे तो देखें कि यहाँ पे हाइलाइट किया हुआ है और अब अगर हम यहाँ पे रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? देखें यहाँ पे क्या हो गया? रहीम चेंज हो चुका। अब हम चाहते हैं नेक्स्ट करें, तो अब ये यहाँ पे हाइलाइट करा और हम चाहते हैं कि यहाँ पे नहीं करना तो फाइंड नेक्स्ट। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि किस जगह पे आप उसको रखना चाहते हैं, किसी जगह पे नहीं, तो आप ये फाइंड नेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये देखें जिस भी जगह पे आप नेक्स्ट करके वो हाइलाइट हो रहा है, उसके बाद जब रिप्लेस पर क्लिक कर रहे हैं, तो वो चेंज हो रहा है। तो ये था रिप्लेस का ऑप्शन, ये बहुत काम आएगा आपको। कोई भी बड़ा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कोई नेम है जो कि 30-40 बार लिखा हुआ है या 100 बार लिखा हुआ है, तो आप उसको सिर्फ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं एक क्लिक के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं गो टू ऑप्शन के अंदर। अब गो टू क्या ऑप्शन है? गो टू ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पे कोई भी पेज नंबर, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर मुख्तलिफ पेजेस हैं और किसी पेज पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे उस पेज का नंबर लगाएंगे, लिखेंगे तो ये आपको उस पेज पर लेकर जाएगा। यहाँ पे लाइन नंबर है और यहाँ पे कोई भी हम लाइन का नंबर लगाते हैं, फॉर एग्जांपल 7, और यहाँ पे हम करते हैं गो टू। तो क्या करेगा ये? आपकी इंसर्शन पॉइंट उस 7 नंबर लाइन पर लेकर आएगा। गो टू का ऑप्शन यहाँ पे आपको पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट वगैरह मिलेंगी। अब ये क्या करेगा? उस जगह पे आपको पहुंचाएगा। पेज, यहाँ पे नंबर लिखेंगे तो उस पेज पर आपको पहुंचाएगा। यहाँ पे सेक्शन, लाइन, लाइन जो किसी भी लाइन पर जाना चाहते हैं यहाँ पे लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उस लाइन का नंबर लिखेंगे, तो उस जगह पे वो इंसर्शन लाकर आपको पहुंचा देगा। तो गो टू का ये मकसद है। इसी तरीके से बुकमार्क आप देखेंगे तो उस बुकमार्क का नेम लिखकर उस बुकमार्क पर जा सकते हैं। जब आप बुकमार्क पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट ऑप्शन के अंदर आपको सबसे पहले नज़र आ रहा होगा सिलेक्ट ऑल, उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर का काम क्या है? सबसे पहले हम कोई भी शेप बनाते हैं। अब आते हैं हम यहाँ सिलेक्ट पर। तो सिलेक्ट क्या है यहाँ पे? और सिलेक्ट ऑल मतलब कि आप ये पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ जो कि ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से।
अब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये इसलिए काम आता है कि जब हम बहुत सारे शेप्स वगैरह का काम करते हैं और टेक्स्ट भी होती है, तो जब हम किसी शेप को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट सिलेक्ट होती है। तो इसीलिए अब सिर्फ़ और सिर्फ़ जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके शेप्स वगैरह सिलेक्ट होंगे, जो कि आसानी से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये किसी टेक्स्ट के पीछे है और सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे सिर्फ़ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये आसानी से सिलेक्ट हो जाएगा। इसके नीचे आपको सिलेक्शन पेन नज़र आ रहा होगा। सिलेक्शन पेन पर जब आएँगे, जो भी शेप्स वगैरह आपके बने हुए हैं, वो यहाँ पे आपको सिलेक्शन के अंदर नज़र आएँगे। तो यहाँ से आप इनको हाइड ऑल कर सकते हैं, ये हाइड हो जाएँगे। शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो शो हो जाएँगे, और यहाँ पे आप इनको एक-एक को हाइड और शो कर सकते हैं इस तरीके से। बहुत सारी शेप्स हैं जो कि छोटे-छोटे हैं, बहुत स्मॉल साइज़ के हैं, तो यहाँ से आप उनको सिलेक्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम इन शेप्स को करते हैं डिलीट। जब भी आपको टेक्स्ट वगैरह सेलेक्ट करनी होगी तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट ऑल पर रखना है। अगर आप यहाँ पे नहीं रखेंगे तो आपकी टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं होगी। अब यहाँ पे हम आते हैं, एक ऑप्शन है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा, सिलेक्शन ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब ये क्या ऑप्शन करता है, जिस भी जगह पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारी हेडिंग्स है, लर्निंग एमएस वर्ड, बेसिक टाइपिंग स्किल्स, ये क्या है, ये हेडिंग्स है और इन पर सेम तरीके का फॉर्मेट लगा हुआ है। तो अगर आपके पास भी एक सी कोई हेडिंग्स हैं जिनको आप एक क्लिक में सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, जितनी भी आपकी हेडिंग्स होगी, बट उस पर क्या हो, एक ही जैसा फॉर्मेट लगा हो, मीन्स उसकी साइज, उस पर जो कलर लगा हुआ है वो सेम ही हो। तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि अब हम इनको सिलेक्ट कर लिया और अब एक ही साथ इन सब का कलर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं और इनको एडिट कर सकते हैं। बट याद रहे कि इन पर फॉर्मेट एक ही जैसा लगा हो, मीन्स कलर, साइज, तो अभी ये उन सबको सिलेक्ट कर लेगा। उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में लाज़मी पूछें और मैं आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा आपकी कन्फ्यूजन दूर करने में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।